चलो, ये क्वेश्चन था पहला, मैंने पूरा नहीं लिखा यहाँ पर, तुम लोगों को डिक्टेट किया था हमने। आई थिंक ये क्या था, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड पिक्स अप द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन हाफ मिनट। तो ये ऐसा यूनिट में नहीं है ना, तो पहले तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ये आवर्स में, ये मिनट में, दोनों को सेकंड में लाना पड़ेगा, राइट। तो पहले हमने लिखा u1, सो u लिखेंगे इसमें। u जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 है, v जो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 72 इंटू किलोमीटर 5/18 से हमने सीखा है इसको चेंज करना, है ना। 20 कितना आ मीटर रहा पर है, सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, देन टाइम इज हाउ मच, टाइम इज हाउ मच, मिनट, half minute means 30 how many seconds, seconds? 30 seconds. 30. 30 Okay, seconds. that you have to, हाँ, somebody Yes, has sir. directly I think divided है ना, तो ये चेंज करना पड़ेगा, हाँ. otherwise आंसर विल नॉट मैच, है ना। तो ये v माइनस u अपॉन t, इसमें v एंड u अनइक्वल है, u 0 है, v 20 है, तो हाउ कैन वी मेक इट 0 इन न्यूमरेटर, somebody has done it 0 इन न्यूमरेटर, 0 थोड़ी आएगा, ठीक है। समझ में आया जिसने मिस्टेक की थी, इट इज 20 माइनस 0, नॉट 20 माइनस 20। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, इट वाज गिवन कांस्टेंट, इट वाज गिवन कांस्टेंट, तो u and v both were same, so this you are thinking only I'm changing the time, no, start from this was moving with the constant velocity given, है ना। और इसमें क्या था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना। डिफरेंस समझने की कोशिश करो, है ना, ऐसा नहीं कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो वही होगा, ऐसा नहीं, गॉट इट। तो थोड़ा सा चेंज था वो, तो नाउ क्लियर, इट कम्स 20/30, दैट्स 2/3, है ना। 0.66. हाँ, 0.67 कर सकते हैं उसको राउंड ऑफ करके, तो दिस मच इज दिस इज आंसर, 667 कर देंगे इसको। चलो, क्लियर टू एवरीबॉडी, जस्ट नोट डाउन, और यू आर मेकिंग द नोट्स प्रॉपर नोट्स बना रहे तुम लोग, ये सब नोट्स तुम्हें प्रॉपर बनाने हैं। Yes, sir. Whenever there will be the meeting and parents meeting and all, that time you have to show all your notes properly. Note down. Now we'll see the solution of question number 2. ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया था, जिनका नहीं आया फिर से ट्राई करो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट ट्राई करो, जिनका नहीं आया था, जस्ट ट्राई एंड देन आई एम सॉल्विंग इट। सिद्धांत, यू आर जॉइंड? Yes, sir. Okay. What was the problem? Sir, the password was not showing. अच्छा, फिर क्या किया? सर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, चलो, ओके। ये होमवर्क पहला हम लोगों ने देख लिया, जो होमवर्क दिया था, आ गया था आंसर। 72 किलो, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 है, एंड इट पिक्स अप द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन हाफ मिनट। तो हाफ मिनट को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकंड्स, ठीक है। एंड आल्सो वी हैव कन्वर्टेड दिस 72 किलोमीटर इन मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, ठीक है। तो दोनों अभी SI यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो बस फार्मूले में पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन टी इज द एवरेज, ये एवरेज एक्सेलेरेशन होता है ना। प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए तुम लोगों की बुक में, जो एक्सेलेरेशन जहाँ जहाँ लिखा है ना, तो एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, एवरेज एक्सेलेरेशन लिखना चाहिए एवरी टाइम। एक्सेलेरेशन इज समथिंग एल्स। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सेलेरेशन एंड एक्सेलेरेशन, एनीबॉडी? करेक्ट, मतलब अभी तुम लोग 9th में हो, इसलिए बुक्स में भी उन्होंने दे आर नॉट गिवन प्रॉपर्ली, बट व्हेन यू आर
coming to the 11th and 12th standard, then the difference will be taught to you. Average means what I told you. बोलो average क्या था? Average का मतलब यहाँ भी देखो calculate the acceleration in here should be average acceleration. Proper wording. Acceleration is different and average acceleration is different. What is the difference? बोलो. इसलिए every time I see, even if acceleration is written, I say average acceleration because acceleration का meaning कुछ और होता है. बताओ. Anybody remembers? हमने बीच में बताया था. किसी को याद है? Sir, in acceleration, direction is the और एवरेज एक्सेलेरेशन? एवरेज एक्सेलेरेशन में डायरेक्शन नहीं है क्या? एवरेज एक्सेलेरेशन में डायरेक्शन नहीं है क्या? बोलो. both have the direction. Average acceleration also and acceleration also. दोनों में डायरेक्शन होता है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बोलो. Anybody remembers? मैंने बताया हुआ है वैसे तो, लिखाया नहीं because तुम्हारी बुक्स में केवल एवरेज ही है, तो we don't have to worry about the other acceleration. बोलो क्या डिफरेंस? अभी ऑन मत करो कैमरा, जब मैं बोलूंगा तब ऑन करो, स्विच ऑफ कर दो. चलो चैट में कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस विदाउट स्विचिंग ऑन द कैमरा? चैट में बताओ. राइट द डिफरेंस. बोलो जो भी समझ में आ रहा है. राइट, आई विल सी ऑन द चैट क्या लिख रहे हैं तुम लोग. ओके नोबडी. किसी को याद नहीं है? चलो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ. एवरेज एक्सेलेरेशन और एवरेज वेलोसिटी कब होती है? जब टाइम इंटरवल जो है कुछ काउंटेबल हो, टाइम सफिशिएंट टाइम इंटरवल हो, है ना, काउंट कर सकते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, है ना, या 1.5 सेकेंड. बट व्हेन वी से एक्सेलरेशन, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट दैट मोमेंट. एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट 2 o'clock, है ना, व्हीकल वाज मूविंग एंड व्हाट वाज द एक्सेलरेशन एट 2 o'clock, तो उसको इट इज जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. तो और जब एवरेज होता है तो इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 hour 4 hour 1 day, है ना. बट व्हेन वी से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वी मीन इट इज इंस्टेंटेनियस. जब एक्सेलरेशन होता है तो इंस्टेंट, इसके पूरा नाम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. व्हेन वी से एक्सेलरेशन, तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर? एंड व्हेन वी से वेलोसिटी, it is a short form of instantaneous velocity because it is very lengthy to write. Instantaneous acceleration, instantaneous velocity, instantaneous power, है ना. तो we write only, we remove the word instantaneous, we write velocity, acceleration, power, है ना, when they are defined at particular point of time. ठीक है. But when they are asked, when you are asked by find out average acceleration, so it means you will ask, okay, for what duration, what interval of time, immediately, है ना. तो average value is determined with certain interval of time. फिजिक्स में कभी भी वर्ड ऐसे एवरेज आएगा ना, तो इसका मतलब कुछ काउंटेबल टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम है, समथिंग उसमें पूछ रहे हैं. और जब एवरेज वर्ड हटा देंगे तो इट इज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये इट विल बी वेरी यूजफुल दिस पॉइंट when you go to 11th, है ना, 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे या कंपटीशन में अपीयर करेंगे, उस समय इट विल मेक बिग डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस. अगर तुम्हें डिफरेंस नहीं पता है, इट विल मेक बिग डिफरेंस, एंड इफ यू नो द डिफरेंस यू विल मेक वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है, गॉट इट. तो एवरेज जो है कभी भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, एवरेज मींस बिगर वैल्यू के लिए, मे बी टाइम इंटरवल और सर्टेन सम अदर थिंग्स आल्सो. एंड व्हेन एवरेज वर्ड इज रिमूव्ड, it becomes instantaneous value, but we write it, we remove the word instantaneous also, it becomes just acceleration. ठीक है, clear? This is Yes, giving you very important points in between. If you can note down and keep it with you, then it will be very much benefited in the further what is called classes. चलो आगे देखें फिर. तो इसीलिए every time whenever your books write acceleration, we tell it average acceleration, even if it is not written, because I know there is a difference, and both have different meanings. चलो, और कभी-कभी मैं भी just I may write acceleration, but
आई मीन इट एवरेज एक्सेलरेशन ऑलवेज, बिकॉज एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हारे उसमें हाँ ये होता है। देखो अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लिसन केयरफुली वन मोर पॉइंट, इफ इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब एवरेज वैल्यू and average acceleration and acceleration will be same, then only both are same, है ना। but if it is non uniform acceleration, है ना, जैसे कार चलाते हैं ना तो उस समय नॉन यूनिफॉर्म होता है, फिर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंट है। यूनिफॉर्म में दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, both will be equal, but both are defined differently, डेफिनेशन उनकी अलग है। ठीक है, क्लियर? बोलो अभी कुछ डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के बारे में सीखेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लें ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें क्या था, कार वाज मूविंग एट दिस मच स्पीड, है ना। तो इसको ये इनिशियल इट वाज मूविंग एट दिस, तो ये यू होगा कि वी होगा? विल इट बी यू और विल इट बी वी? जल्दी से बताओ। Sir, यू इनिशियल, इट इज मूविंग एट U. so and so, initial, u means initial, so u is equal to, you know, again convert it into SI unit, 105/18। देखो सॉल्व करके बताओ कितने आ रहा है जल्दी से। 30, सर 30 30 मीटर पर 30. सेकंड। ओके ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? देन व्हाट इज नेक्स्ट? आई हैव नॉट रिटन फुल क्वेश्चन, आई हैव डिक्टेटेड यू। व्हाट हैपेंड देन नेक्स्ट? इसके बाद क्या किया जल्दी से बताओ। Find the value of Break. acceleration and its direction. डायरेक्शन, है ना। अंडर व्हाट कंडीशन, क्या हुआ? एक्सीलरेशन, it comes to rest in 10 seconds. हाँ ब्रेक्स लगाए, कम्स टू रेस्ट, तो क्या लिखे? v कितना लिखे? v is what? Final velocity. 0 0. v is final velocity coming to rest, तो 0। जैसे हमने कल वाला जो क्वेश्चन था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो दैट वाज u was 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u 0, कमिंग टू रेस्ट मींस v 0। क्लियर? Yes, So, sir. t is 10 seconds। बस अभी फार्मूला लिखना है, एवरेज एक्सीलरेशन विल बी v माइनस u बाई टी। तो v जो है तुम्हारा 0 हो चुका है और u 30 था, टाइम कितना 10, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। माइनस मीन्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक और मिसकंसेप्शन है पता, बुक्स में कभी कभी गाइड्स में पर्टिकुलरली माइनस को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन विल रिड्यूस द स्पीड। ऐसा जरूरी नहीं है, नेगेटिव एक्सीलरेशन विल रिड्यूस द स्पीड, इट इज नॉट 100% करेक्ट, इट मे रिड्यूस और मे इंक्रीज आल्सो। नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है इंक्रीज भी कर सकता है स्पीड। बताओ, चलो ठीक है, एक्सीलरेशन क्या करता है? चलो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन। एक्सीलरेशन क्या करता है? चेंज करता है स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज करता है ना। तो बढ़ाता है कि घटाता है? बोथ, यस और नो। एक्सीलरेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज इफ एक्सीलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो इंक्रीज करेगा स्पीड को, और अगर एक्सीलरेशन जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जैसे ब्रेक लगाए हमने, तो जो एक्सीलरेशन होता है, जो फोर्स होता है, वो बैकवर्ड लगता है ब्रेक की वजह से। ब्रेक लगाते हैं ना हम लोग, तो उसमें ब्रेक व्हील के अंदर जो है ब्रेक सिस्टम होता है, जिसका जो है फ्रिक्शन बहुत, ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं उसका ना, तो बहुत हाई फ्रिक्शन होता है उसका, है ना। जैसे हम लोग फुटवेयर वगैरह भी हम जो यूज करते हैं, दैट फुटवेयर, चप्पल, शूज, है ना, सैंडल्स, उसका भी फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ अच्छा होता है काफी, तो स्लिप नहीं करते हम लोग, है ना। रबड़ है, गुड फ्रिक्शन, टायर्स हैव दे गॉट गुड फ्रिक्शन। Similarly, the brake system, it has got very good friction. Therefore, when we apply the brake, so they bind to the rolling wheel. Wheel जो रोल करता है ना, उसके साथ bind हो जाते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो उसको रोल करने से रोकते हैं, है ना। Therefore, retardation take place, slow, the vehicle comes to the rest, right? तो opposite force होता है, उसको रोलिंग करने से रोक रहे हैं, मतलब अपोजिट कर रहे हैं, उसको रोलिंग नहीं होने दे रहे, मतलब क्या, अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए माइनस आता है। तो हमेशा माइनस जो है स्पीड कम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है,
नेगेटिव एक्सीलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड. बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन कैन increase the speed of the body particle or vehicle. So true or false? False. मतलब ये हमेशा मतलब always true. जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, if it is always true, then only we will write true. It is sometime true, sometime false. इसका मतलब false है ये. 100% true होना चाहिए in every case. So let's see. Negative acceleration can increase the speed. How many of you feel yes, it is always true? यहाँ पे मैं चलो confusion avoid करने के लिए always true, always false लिखता हूँ. Always true और always false. बोलो, बस दो ही ऑप्शन. True. Sir, false. अच्छा देखो एक मिनट, always वर्ड थोड़ा confusion create कर रहा है. Okay, just yes sir. सिंपल. हाँ, कंफ्यूजन. इट इज जस्ट ट्रू और फॉल्स, दैट्स ऑल. मतलब इसमें यही होता है कि हमेशा ट्रू होना चाहिए. अगर ट्रू लिखना, अगर एक भी एक्सेप्शन हुआ तो विल जस्ट फॉल्स. बोलो, नेगेटिव एक्सीलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड. क्विक बताओ, यस और नो? No. गिव एग्जांपल. नो. किसी का यस है? आंसर इज यस सर, हो सकता है एक इसमें. बोलो किसमें? सर अगर हम लोग अगर कोई गाड़ी में है तो सर उसने रिवर्स में किया, जब वो जा रहा है तो सर वो अच्छा, एक्सीलरेशन रहेगा. Okay. तो पर जब वो रुकेगा फिर वो रिवर्स में चला जाएगा. अच्छा, रिवर्स में किया और एक्सीलेटर दिया है ना, कार में हमने रिवर्स में डाला, एक्सीलेटर दिया तो स्पीड अप हाँ होगा. सर, हाँ सर, गाड़ी वो पीछे उल्टे जा रही है ना. डायरेक्शन में जाएगा पर स्पीड अप हो सकता है. हाँ तो देखो क्या, ठीक है चलो. और कोई एग्जांपल दे रहे हैं? इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, और कोई एग्जांपल? दिस इज ओके, दिस इज ओके. अच्छा ये बताओ, चलो तुमने हुज आंसर किसने दिया था रिप्लाई? जस्ट टेल योर नेम. सर सिद्धांत. हाँ सिद्धांत. सिद्धांत तुमने बोला रिवर्स किया और एक्सीलरेशन नेगेटिव है और यस सर. ठीक है. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसी? Sir, सर if acceleration points in the same direction. Sir, if acceleration points in the same direction as the velocity. यस सर, तो सर जब एक वो मिनट, ऑपोजिट डायरेक्शन में वन जाएगा. मिनट, लेट मी कंप्लीट. पहले मैं कंप्लीट कर लूं. किसने दिया था? कौन था? सिद्धांत. हाँ, तुम ही एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. देन आई विल टेक अदर डाउट. पहले सर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन. एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो जब वेरी वो गुड. ऑपोजिट डायरेक्शन में हाँ. जाएगा तो वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी. हाँ, वेलोसिटी भी अपोजिट हो गई. मतलब अगर तुमने पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव बोली तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है. व्हेन बोथ आर ऑफ सेम साइन, देन द स्पीड विल इंक्रीज ऑलवेज. बोथ सेम साइन के होते हैं ना, तो स्पीड इंक्रीज होगी. ये याद कर लो, ये तुम्हें काम आएगा बहुत आगे, अप टू 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. क्या बोला मैंने? इफ एक्सीलरेशन एंड स्पीड एंड वेलोसिटी आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, दो बोथ कैन बी नेगेटिव, बोथ कैन बी पॉजिटिव, तो स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. और आगे हमने अगर सपोज हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं, फॉरवर्ड गियर में डाला, तब ठीक है, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली, दोनों पॉजिटिव है, तभी भी स्पीड इंक्रीज होगी. और अगर वेलोसिटी आगे हमने ब्रेक लगाए तो एक्सेलेरेशन बैकवर्ड है, वेलोसिटी फॉरवर्ड है. वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. इफ वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, तो देयर विल बी द डिक्रीज इन द स्पीड, जैसा ब्रेक लगाने पे होता है. क्लियर? तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो हमेशा स्पीड कम होगी. नो, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन इन सम ऑफ द गाइड्स. ठीक है. ओके चलो, अभी डाउट्स? और कौन सा, किसको डाउट था? और कोई? somebody was telling something. Now you next doubt.
Who has left? किसने छोड़ा अभी? क्या प्रॉब्लम है? In between, why you are leaving? No problem. कुछ प्रॉब्लम है? सर था, अभी हो गया सर. ओके चलो ठीक है, क्लियर, अभी समझ में आ गया. तो ये भी पॉइंट याद कर लो. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड, कैन इंक्रीज द स्पीड, कैन. ठीक है, मतलब इसको ऐसे मैं फास्ट एंड वो हटा रहा हूँ. इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ. ठीक है, अभी मैं पूरा आंसर लिख रहा हूँ. यस, इट कैन एंड इट कैन डिक्रीज आल्सो. वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही गया ना. तो यू कैन राइट योर एग्जाम्पल. सिद्धांत ने जो एग्जाम्पल लिया वो लिख लो. जब हम रिवर्स में डालते गाड़ी और एक्सीलेटर दबाते तो नेगेटिव बैकवर्ड एक्सेलेरेशन है और स्पीड वेलोसिटी भी बैकवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. देयरफॉर स्पीड इज इंक्रीज. नेगेटिव एक्सेलेरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड. राइट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग. अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है या दूसरी लैंग्वेज में, और लिख के याद कर लो. ये तुम्हें आगे काम आने वाला पॉइंट. ठीक है, आगे बढ़े अभी. Who has left the meeting? किसी ने मीटिंग छोड़ी है अभी? चेक करके बताओ तुम लोग. पार्टिसिपेंट में चेक करके बताओ किसने छोड़ा है. स्वामी, यू आर देयर? Yes sir. यस. किसने मीटिंग छोड़ी अभी? चेक द पार्टिसिपेंट एंड टेल मी. चलो ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम सो फार. If any doubt, just ask, then we'll move on to the next one. Graphical representation was going on है ना. तो ये एक और क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था. होमवर्क नंबर नेक्स्ट. Refer the graph and find particle is in uniform motion or non-uniform motion. क्या आंसर है बोलो? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है बट मोशन यूनिफॉर्म है क्या? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कैसे बोल सकते? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कैसे बोल सकते? 10 है थ्रू आउट. इफ यू सी एट 0 पर भी 10 है, 1 सेकंड के बाद भी 10 है. इधर से ये इधर दिखा रहा है ना. लेट मी टेक अदर कलर. देखो ये लाइन जो है ये 10 है. इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है ना, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू. लेकिन किसकी यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट. तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, बट आई एम आस्किंग इज इट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज द डिफरेंस? यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? Or if an object covers equal distances in equal units of time. Anybody else? Anybody else? और कोई बताएगा यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन? Sir, if an object covers equal distances of equal distance and in equal intervals of time and in a linear motion, straight line. हाँ करेक्ट. इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन है ना. देन ओनली, मतलब इन अदर वर्ड्स इट्स वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट. इन अदर वर्ड इट्स वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है. तो यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है ही नहीं, 10 है. 0 होगा तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा है ना. तो नो, एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म.
since velocity will change. As there is uniform acceleration. Uniform or non-uniform acceleration? Uniform. Why uniform? How uniform? कैसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? लिखा हुआ है 10 at 0 also 10, 1 second के बाद भी 10, 2 second के बाद भी 10, 3 second के बाद भी 10. Can you give me the example of uniform acceleration? Can anybody give me the example of uniform acceleration? Sir, freely falling object. Freely falling object, very correct. Freely falling object में क्या होता है? You leave it, so it is falling. It is having the acceleration 9.8 meter per second. So it will remain what? It will remain same throughout. है ना? Even a body comes to, अच्छा चलो ठीक है, एक point और पूछता हूँ. Body comes and hits to the ground. तब acceleration 9.8 रहेगा कि change हो जाएगा? तो वो तुमने एक ball drop की height से, है ना? It is in air. You say that acceleration is 9.8 meter per second square. ठीक है? It hits the ground, bounce back, फिर थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, फिर ग्राउंड में सेटल हो जाती है बॉल. अभी कितना एक्सेलरेशन है उसका? ग्राउंड में जब रुक गई है वो बॉल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समथिंग एल्स. Tell me, these are the question you will not get in the books. तुम्हारी बुक में नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे, because generally we don't discuss these points. Sir, can you please repeat the question? Okay, लिखो question. लिखो. Ball is at release from the height. Ball is released from the height. What will be its acceleration? Number one. When it is in air. And number two, when it settles on the ground. When it settles on the ground, when it settles on the ground, that is when comes to the rest on the ground. And that is when comes to the rest on the ground. Sir, when it is in air, it will be 9.8 Direction, meter per direction, second. 9.8 meter per second square. Up या down? Sir, down. Okay, चलो ठीक है. और And next one? in the second case, the acceleration will be 0 as it has come to rest. It has come to rest. But gravity is still applying the force, है ना? अर्थ तो उसको फोर्स लगा रही है. ग्रेविटी का फोर्स तो है. It has not gone anywhere. है ना? फोर्स तो है ना ग्रेविटी का. एवरी अर्थ जो सभी को फोर्स लगाती है ना. बॉल जब एयर में थी तभी भी फोर्स लग रहा था. ग्राउंड में है तभी भी. अगर बॉल के ऊपर ग्राउंड में फोर्स नहीं लगेगा, इट विल जंप, इट विल गो जंप एंड गो अपवर्ड. तो ग्राउंड में रुक गई है, फोर्स तो है ग्रेविटी का. व्हाई द एक्सेलरेशन इज नॉट देयर? अच्छा ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स तो है, अर्थ का फोर्स तो है जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनता है. इज इट देयर और नॉट? यस, वेरी वेल. तो व्हाई द एक्सेलरेशन इज नॉट देयर? सर चीज़- क्योंकि Sir, सर velocity. भी फोर्स रहता है. वन बाय वन फिर से रिपीट करो. जस्ट साउंड इज योर सर जस्ट. मास का भी फोर्स रहता मास के ऊपर फोर्स रहता है. मास के ऊपर फोर्स लगता है. F इज इक्वल में. हाँ, फिर एक्सप्लेन करो. जीरो है तो एक्सप्लेन करो, नॉन जीरो है तो एक्सप्लेन करो. अच्छा, जैसा कि बोला हुआ दैट सिद्धांत, किसने बोला पहले? आई एम नॉट एबल टू Yes, सी sir. योर नेम इन फैक्ट. देखो, तुमने बोला कि भाई वेलोसिटी जो है इट इज नॉट मूविंग, है ना, कम टू रेस्ट.
और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। बट द ग्रेविटी का फोर्स तो अभी भी है, उसका क्या आंसर देंगे? ग्रेविटी का फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन जब वो अर्थ सरफेस पे आ गई, बॉडी ग्राउंड में आ गई, तो ग्राउंड उसको ऊपर फोर्स लगाता है, तो नेट फोर्स इज 0 है ना। तो नेट फोर्स इज 0, तो बॉडी रेस्ट पे आ गई, एक्सेलरेशन नहीं है ना। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स होता है तभी एक्सेलरेशन होता है, F=ma जब हम पढ़ेंगे ना लॉ ऑफ मोशन में, तभी रेस्ट पर है, तो बैलेंस हो गया फोर्स। अर्थ का जो फोर्स था और सरफेस ने ऊपर फोर्स लगाया उसके ऊपर, रिजिड है ना सरफेस, रिजिड है। अगर रिजिड नहीं है, सपोज तुमने वाटर में छोड़ा है ना, तब क्या होगा, उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता है, लेकिन बॉल नीचे जाती है। सपोज थोड़ी हैवी बॉल है ना, प्लास्टिक की बॉल है और हॉलो है, तो फ्लोट करेगी, उस समय भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी का फोर्स बॉयंट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा है ना। बट सपोज हैवी क्रिकेट की बॉल है तो वो नीचे जाएगी है ना, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 9.8 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका जो वेट है, अर्थ तो खींच रही नीचे, वाटर बॉयंट फोर्स लगा रहा है, so it will decrease, acceleration will decrease, but it will be there in downward, it will go down। बाद में हो सकता है ऊपर भी आए, अगर उसका जो बॉयंट फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर लेगा तो फ्लोट कर सकती है ना। अदरवाइज अगर नहीं बैलेंस कर पा रहा तो चली जाएगी नीचे। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रेविटी का फोर्स रहता है हमेशा, बट उसको कोई बैलेंस कर लेता है तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया तो एक्सेलरेशन 0, अगर पार्शियली बैलेंस किया, जैसे वाटर ने थोड़ा बहुत फोर्स लगाया, तब वो धीरे धीरे नीचे जाती है ना नीचे, जब पानी में तुम छोड़ो तो एयर में फास्ट जाती है, क्योंकि बॉयंट फोर्स एयर का बहुत कम होता है। क्लियर यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे, आगे चल के तुम जब सोचोगे ना, फिर से पढ़ोगे ये चैप्टर, फिर तुम्हें डाउट आते हैं, इसलिए यहीं पे डाउट क्लियर कर लो सारे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, ओके, ये वाला ग्राफ अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ना, वी वर डिस्कसिंग दिस ग्राफ फर्स्ट। चलो इसको देखते, ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग सीखते पहले है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे हमें ग्राफ में देखना पड़ता है कि y एक्सिस पर क्या है और x एक्सिस पर क्या है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी ऑन x एक्सिस है ना। ठीक है, आर यू देयर? तुम लोग हो? कैन यू हियर मी? ओके, Yes, sir. ठीक है, जब तक ये फिर से ज्वाइन कर जाना, अभी डिस्कनेक्ट होगा तो ज्वाइन करना। ठीक है, तो नाउ ये सपोज हमने ये कार ले ली, छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया, तुम्हारी बुक में नहीं है। दिस कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है सर। इसका हमें बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना,